खुशामदीद एक बार फिर और तिलावत, नात और बयान के ईमान अफरोज़ सेगमेंट के बाद अब हमारा ये सेगमेंट यकीनी तौर पर जिसमें हम मुलाकात कराते हैं नौजवान सितारों से जिन्होंने अपने अपने शोबों में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हों। और किसी भी शोबे में नौजवानों की अहमियत मैं और आप समझते हैं कि किसी भी शोबे को अगर नौजवान एक मर्तबा थाम लेता है तो वो उसको बामे उरूज तक पहुँचाने की पूरी सलाहियत रखता है। स्पेस उसे मिलनी चाहिए, मौके उसे मिलनी चाहिए और उसे उसे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ऐसा ही एक नौजवान जिसने कुछ सोचा, उसे करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उबूर हासिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, यंग एंटरप्रेन्योर कहूँगा इन्हें। और ख़ास बात, मुझसे कई बार आपने पूछा कि जो ड्रेसेस जो मलबूसात में इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने मुझसे कई बार पूछा था कि ये कौन से डिज़ाइनर के हैं, और मैंने कई बार आपको बताया कि ये परदेसी कि मैं आउटफिट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इस हमारी ट्रांसमिशन में। और खुदा का शुक्र है कि आज हमारे साथ ये परदेसी के ओनर और यंग फैशन डिज़ाइनर जमाल परदेसी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो आपका आने का शुक्रिया, सबसे पहले हमारे मलबूसात का पार्टनर होने का शुक्रिया कि आपके आउटफिट्स के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लग गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है। जमाल, फैशन इंडस्ट्री और यंग मेमन फैशन डिज़ाइनर्स बड़े कम हमें मिलते हैं। हमारी इस कैसे शौक़ पैदा होता है, एक बहुत सारी फील्ड होती है जी। भाई, ज़बान ज़द आम फील्ड है हमारी। टेक्सटाइल में हमारे बहुत सारे लोग इस किस्म की टेक्सटाइल में जो नॉर्मल हमारी रिवायती टेक्सटाइल है, एक स्पेसिफ़िक फैशन डिज़ाइनिंग। और मैंने आपके यकीन तौर पर आउटलेट का भी विज़िट किया है। अनबिलीवेबल, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस अंदाज से आपने एक अपनी इस फील्ड को और बेहतर करने की, हर नए साल में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आता है जो आंखों को जो है ना, जो चौंका देता है। कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को जमाल? बस अल्ताफ़ भाई, इसको स्टार्ट तो हमने बस ऐसे ही शौक़ में किया था। आपको भी मैंने पहले भी बताया था कि बस ये एक शौक़ था कि अपने कपड़े बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था। बस उस शौक़ को हमने बिज़नेस में कर दिया। आपको पता है मेमन तो फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर वो फिर चले जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया था और बहुत एक छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी और अल्लाह का शुक्र है आज हम जहाँ पर हैं आपके सामने। क्या तो पास्ट में एग्जांपल्स थी आपकी अपनी फैमिली के अंदर टेक्सटाइल या ख़ास तौर पे कपड़ा और फिर फैशन डिज़ाइनिंग की अगर मैं शोबा कहूँ, तो क्या ऐसे लेगेसी थी फैमिली में से, या आपने बिल्कुल एक अनोखा आइडिया लेके अपनी फैमिली के सामने रखा? नहीं, ये इसमें कोई हमारा फैमिली बिज़नेस नहीं था। हमारा तो बिल्डर्स से हमारा ताल्लुक़ था और लेडीज़ हमारा सूट्स वगैरह का काम था। तो ये काम मुझे शौक़ था और शौक़ था, मैंने अपने ताया से डिस्कस किया, उन्होंने बोला बिस्मिल्लाह स्टार्ट करो। तो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तरक्की दी और बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, आहिस्ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि एक मुनफरिद मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में एक मोतबर तरीन नाम है जे परदेसी और जमाल परदेसी का। जमाल, कितना अर्सा हुआ अंदाज़न, क्या उम्र थी उस वक्त जमाल की जब उसने पहले सोचा और छोटे लेवल पर उसका आगाज़ किया? इसको इस फील्ड में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए और इसमें ये समझ लें जब मैं 25 साल का था तो तकरीबन तब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 12 साल हो गए और इसमें आहिस्ते 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 इसमें तरक्की करते जा रहे हैं। जमाल, फैशन, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं और आप समझते हैं, मुख्तलिफ अंदाज की फैशन इंडस्ट्री है आपकी। आप मोस्टली जो है वो हमारी ईस्टर्न वेयर जो है ना उसी पर काम करते हैं मोस्टली। नो डाउट कि आपको हर किस्म का आपके आउटलेट पर सामान और जो है ना मलबूसात मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि स्पेशलाइजेशन है आपकी कुर्ता के अंदर, शेरवानियों के अंदर और दीगर इस किस्म की। तो ये पाकिस्तान की ईस्टर्न जो फैशन डिज़ाइनर है या फैशन इंडस्ट्री है, इसको जमाल खुद कहाँ तक फोर्सी कर रहा है? देखिए अल्ताफ़ भाई, ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसको कोई एक बंदा या कोई एक 2-4 बंदे इसको फिल नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, इसकी एक डिमांड आपकी पाकिस्तान में तो है ही है, इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी बहुत डिमांड है। जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, आपका दुबई हो गया,
यूके हो गया, कनाडा हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब ये है कि अब जाहिर सी बात है जितने लोग होंगे उतने कम है। तो इस चीज़ में मुझे गैप दिखा तो मैंने बोला इसके अंदर हमें जानी चाहिए। और जब हम गए तो हमें जाहिर सी बात है बाहर से भी काम मिला, इधर का भी काम मिला। और ईस्टर्न वेयर आपको पता है कि जब हम ईस्टर्न वेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले या तो कराची पाकिस्तान का नाम आता है या इंडिया का नाम आता है। तो उसका इंडिया का फैशन बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये है कि इसमें बहुत गैप है ना। और जितने डिज़ाइनर्स हैं इसके बावजूद आपके पास है, इसके अंदर स्कोप है कि आप अपना काम कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपका काम कुछ ऐसा होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए कि जो दिखे। बिल्कुल सही। हाँ, अगर आप वही घिसा पिटा काम कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको हो सकता है इतना स्कोप ना मिले। लेकिन ये है कि अगर आप डिफरेंट काम कर रहे हैं तो आपके लिए इसके अंदर बहुत स्कोप है। ओवरऑल कहाँ कहाँ दुनिया में जाकर फैशन को देखने का मौका मिला आपको? और नो डाउट जब तक आप दुनिया को देखते नहीं अपने इन आंखों से खुद ही, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया में जो आप अपने तजुर्बे की बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला और कहाँ कहाँ आपने अपनी फील्ड के मुताबिक चीज़ों को खंगालने की कोशिश की। देखिए, फ़ैशन के हिसाब से अगर बात करें तो मैंने जो फ़ैशन के अंदर देखा है, दुबई एक मेन हब है, बिल्कुल ठीक है, फ़ैशन का। और वहाँ पर भी बहुत डिमांड है, हमारे कमीज शलवार्स की, शेरवानीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं लास्ट ईयर भी गया था, इंशाल्लाह अपकमिंग अभी और भी जाना है, उधर एक इवेंट भी है, वहाँ पर जाना है मुझे। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि शेरवानी, हमारे कमीज शलवार वगैरह बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं और डिमांड है। सीजनल तो जैसे हमें रमज़ान हो गया, ईदें हो गई, ये सारे तो हमारे सीज़न कहलाते हैं। एक सीज़न यकीनी तौर पर शादियों का और दीगर तकरीबात का सीज़न भी ये एक अलग अलग सीज़न कहलाता है। आप क्या समझते हैं कि जो सीज़न आपने 12 साल आपको इस शोबे के अंदर जीते हैं, ग्रेजुअली इस सीजनल जो हमारा बिजनेस था उसमें बढ़ावा आ रहा है, आगे जा रहा है, या सीजनल में? क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो ब्रांड्स, नो डाउट आप एक मोतबर तरीन और बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो ब्रांड्स की यकीनी तौर पर कीमत को लोग शायद मीट नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें कम होती चली गई। या कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, क्योंकि ब्रांड अच्छा होता है तो लोग हर सूरत में ख्वाह 2 की जगह 1 लें, लेकिन लेने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि पिछले चंद सालों में अब कहीं जाकर आज के ब्रांड्स की जो परचेज पावर है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यकीनी 2 सीज़न्स होते हैं, एक तो शादियों का सीज़न होता है और एक रमज़ान का सीज़न होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास हर चीज़ होती है, जैसे हम पैंट्स भी बनाते हैं, हम शर्ट्स भी बनाते हैं, सूट्स भी बनाते हैं, शेरवानी भी बनाते हैं। तो हमारा मतलब 4 सीज़न ही, मतलब आप समझ लो कि 12 महीने ही कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, आप एक कमीज शलवार बना के आप पूरा साल तो नहीं गुजार सकते। अब आपने सूट भी बनाना है किसी इवेंट के लिए, आपने पैंट शर्ट भी बनाना है अपने ऑफिस के लिए, तो हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे पास पूरे सीज़न में ही मतलब कुछ ना कुछ थ्रू आउट द ईयर हमें काम थोड़ा बहुत होता ही है। जहाँ तक बात आपने महंगाई की तो वो है कि जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ एक डिलीवर करते हैं तो उसकी एक प्राइस है, और पीछे से फैब्रिक भी महंगा हो रहा है, आपकी शॉप रेंट्स हो गए, आपके स्टिचिंग हो गए, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो फिर इस चीज़ को कवर करने के लिए हमें प्राइसेस थोड़ी बहुत इसकी एडजस्ट करनी होती है। जी, आप समझते हैं कि नो डाउट के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में हर बिजनेस में अपना एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। आप समझते हैं कि इस बिजनेस को समझने वाले लोग जो है ना, जो समझ के इस बिजनेस के अंदर आते हैं, शायद वो ज़्यादा आसानी से ये बिज़नेस कर पाते हैं। किसी भी बिज़नेस को समझना है तो बेहतर ज़रूरी होता है। मैं ख़ास तौर पर फैशन डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ये है कि आपको अप टू डेट रहना है और आपको अप टू डेट अपने ऑडियंस को रखना है, अपने क्लाइंट्स को रखना है। अब आप एक चीज़ है कि आप जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या गाइड करेंगे? आप जाहिर सी बात, एक कस्टमर आता है उसको आपने गाइड करना है कि उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। एक दुकानदारी और एक डिज़ाइनर में फ़र्क यही है कि दुकानदार के पास जो होता है वो बेचता है, डिज़ाइनर वो होता है जो आपको बताता है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। क्या बात, तो कंसीव करता है, क्रिएट करता जी, है जी, उस पर्टिकुलर बॉडी को देख के, उस पर्टिकुलर बंदे पर्सनालिटी को देख के, जी, इवेंट को देख के, इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में लाते हुए एक नई चीज़ क्रिएट करता है। जी, ऐसे। और यकीनी तौर पर इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ऐसी जिद्दत जो जमाल ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हों अपने इसी फील्ड के अंदर, और
फिर वो सुपर डुपर हिट हुआ और इसका रिस्पॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यादगार रह जाती हैं आपके बिजनेस के अंदर? सर ऐसे तो बहुत किए हैं तो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इसमें फैशन डिज़ाइनिंग में एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते हैं इसमें आके भाई इस कपड़े को भाई ये लगा दिया, इस कपड़े को भाई ये लगा दिया, ये कंट्रास्ट चला दिया, वो कर लिया, तो ऐसे तो बहुत होते हैं। हाँ, अब वो तो आप हमारे कपड़े देख के बताएंगे कि इसमें आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं इनके कपड़ों की देख के बात कर रहा हूँ कि जिन कपड़ों को मैंने जो है वेयर किया हमारी इस ट्रांसमिशन के दौरान, तो नो डाउट कि जो रिस्पॉन्ड हमें मिलता रहा कि ये यहाँ से ऐसे कैसे कर दिया आपने यहाँ, मैंने कहा ये हमने किसी ने नहीं किया, ये हमारे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने ड्रेस को हम छेड़ सकें, ये तो हमारे जमाल परदेसी साहब, जे परदेसी के ओनर जो हैं उन्होंने किया है। और बहुत सारे लोगों को हमने डायरेक्टली जो है वो समझे तीर के निशान के ज़रिए आपकी आउटलेट का एड्रेस भी दिया है। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू आपके क्लाइंट बनेंगे। और नो डाउट जमाल परदेसी जितना खूबसूरत बातें करता है, इतने खूबसूरत इंसान भी है, ऐसा ही दिल भी है। और जब भी इनके आउटलेट पे हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है, एक तो इनके कस्टमर्स, उनके क्लाइंट दुनिया भर से हैं, उसकी भी हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया को कैप्चर करता है एक नौजवान यहाँ का फैशन डिज़ाइनर, और किस तरह से एतमाद बहाल करता है पाकिस्तान पर। ये हमारे सॉफ्ट फेसेस हैं हमारे पाकिस्तान के। नाज़रीन, थोड़ा सा मुझे हर प्रोग्राम में, हर सेगमेंट में वक्फा लेना पड़ता है, कुछ देर के लिए वक्फे की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं और जमाल से गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. एक बार फिर खुशामदीद। और यकीनी तौर पर जिस गुफ्तगू की हमें ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे फ़ैशन डिज़ाइनिंग वो शोबा है, और अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूँ तो बहुत सीधा लोग हमें इस शोबे में नज़र आते हैं। और अगर कोई नौजवान इस शोबे को आगे लेके बढ़ रहा हो
तो यकीन तौर पे इससे ज़्यादा हमें ज़ाती हैसियत में, क्योंकि द मेमन टीवी HD की पूरी कोशिश है कि सोसाइटी और कम्युनिटी के वो लोग जो अपने अपने प्रोफेशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं और एक रिनोन अपना नाम, अपना एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करें, उनको और आगे तक ले जाएं और आप सबसे इंट्रोड्यूस भी कराएं और उनकी आप बीती से, उनकी जर्नी से और नौजवान कुछ सीखें, इंस्पायर्ड हों। जमाल, बहुत शुक्रिया, मैं एक बार फिर आपका करूँगा कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, इंटरनेशनली अब ऑनलाइन का जो एक बूम आया है जी कोविड के बाद से, मैं और आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक 360 डिग्री चेंज आ गया है लाइफ स्टाइल के अंदर भी और परचेजिंग के अंदर भी। और ऑनलाइन जिसे हम उस वक्त तक हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये 2019 के झटके ने एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर दी और अब सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी अपने घरों में बेशुमार ऑनलाइन का काम कर रही हैं। जमाल ने एज ए एंटरप्रेन्योर, एज एन फैशन डिज़ाइनर, किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया इस ऑनलाइन बिज़नेस का। और नो डाउट जब ऑनलाइन बिज़नेस से ऑनलाइन इश्तिहारात की तरफ हम जाते हैं तो दुनिया भर की क्लाइंटेज जो है ना वो आपसे मुंसलिक हो जाती है। जी। तो जमाल ने इस पूरे एरा का फ़ायदा किस तरह उठाया या किस तरह से उठाना चाहिए, ये आप क्या कहेंगे? अल्ताफ़ भाई, हम भी इसी तरीके से जब कोविड हुआ ना, तो उसी तरीके से हमने भी उसी टाइम पे एंट्री की थी ऑनलाइन के अंदर। क्या बात है। क्योंकि उससे पहले हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, लेकिन ऑनलाइन की इतना कोई तवज्जो था नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं था। कॉन्सेप्ट भी नहीं था। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे लेंगे, जी। कौन हमें भरोसा करेगा, किस पे हम भरोसा करेंगे, ये सारे ख्यालात हमारे इश्कालात ज़हन में थे। ऐसे ही है। तो जब कोविड हुआ ना, तो उस टाइम पे मैंने लॉकडाउन के अंदर सबसे पहले शूट करवाया था अपना। क्या बात है। तो वो शूट हमने करवाया और उसको अपने वेबसाइट वगैरह पर डाला, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या बात है। तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया। अब ये है कि रूटीन में हम लोग अपने शूट्स वगैरह करवाते रहते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो जिसने ऑर्डर करना होता है तो वो हमें अप्रोच करता है, हमारे या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है, अगर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल उसको रेडी साइज़ चाहिए होते हैं तो, और अगर कस्टम मेड बनवाना होता है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, तो हम उसका ऑनलाइन ही साइज़ ले लेते हैं। मेजरमेंट। हाँ, अगर वो कराची में नहीं आ सकता हमारे आउटलेट पे, तो हम उसका ऑनलाइन साइज़ ले देते हैं और इनके साइज़ पे इनको कपड़ा वगैरह पसंद करवा के इनके साइज़ पे बना के हम भेज देते हैं, डिलीवर करवा देते हैं। एक और सहूलत पता चल गया आपको कि जे परदेसी पर ये सहूलत आपको मौजूद है कि आप ऑनलाइन या तो अपनी पसंद का साइज़ खुद ही दे दीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मेजरमेंट देकर अपने कस्टम मेड जो है अपनी जो है ना अपने साइज़ का खुद भी बनवा सकते हैं। और ये सहूलत आपको दुनिया भर में तो मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अब भी कराची में रहते हुए भी नहीं जाना चाहते तो जे परदेसी का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। कहाँ कहाँ दुनिया में ये परदेसी को पहना जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद कई जगह का, दुबई का तो ख़ास तौर में जिक्र करूँगा, जहाँ जहाँ हमारे दोस्त हैं वो जे परदेसी को खुशी से पहनते हैं। लेकिन और दुनिया में कहाँ कहाँ जे परदेसी जो है वो पहना जाता है, खुशी से पहना जाता है। और मैंने देखा है कि जब भी मैं आपका आउटलेट पे हूँ, एक बहुत बड़ा जो है एक साइड लाइन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे जिन्होंने बुक किया होता है या उनके सारा सामान जा रहा होता है। तो कहाँ कहाँ दुनिया में ये परदेसी पहुँचा हुआ है? हमारी जो मेजर क्लाइंटल है वो यूएस की है, यूएस, यूके और कनाडा के अच्छे क्लाइंट्स हैं। और बाकी पता नहीं कहाँ पहने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई लेके जाता है। तो लेकिन मेजर जो क्लाइंटल है वो हमारी यूएस, यूके और कनाडा। यूके कनाडा। आप समझते हैं कि वहाँ पर ये परदेसी बाकायदा वहाँ के लोग वहीं के रहने वाले खरीदते हैं, वरना यहाँ से पाकिस्तान से तो बेशुमार लोग यहाँ से हम लोग उनको ऑनलाइन डील कर रहे होते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेते हैं, वो बता देते हैं भाई क्या चाहिए हमें, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको पिक्चर्स में सिलेक्ट करवा लेते हैं, वीडियो में सिलेक्ट करवा लेते हैं और फिर उनके साइज़ पे बना के हम उनके डिलीवर कर देते हैं। ऐसे ही होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं खुद अपने किसी जानने वाले के लिए, किसी रिश्तेदार की लेता हूँ तो यहीं से लेके जाता हूँ, तो वो आपके सूरत में ऑनलाइन या इंटरनेशनल क्लाइंटेज नहीं होती, क्योंकि आपके सामने मैं होता हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ से 2-5 जोड़े यहाँ किसी को भेज रहा हूँ, एक्चुअली वो इंटरनेशनली पहना जा रहा है। अब ये सिलसिला रिसेंटली आपने कहा कि एग्जीबिशंस दुनिया में बड़ी होती हैं और आपने इससे पहले कुछ एग्जीबिशन अटेंड किए हैं और अब माशाल्लाह जो है वो आप एक एग्जीबिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी सर। आइंदा आने वाले दिनों में ये कॉन्सेप्ट एग्जीबिशंस का, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में अगर हमारी कम्युनिटी का कोई फ़र्द इस किस्म की एग्जीबिशन का हिस्सा बनता है तो ये हम सब के लिए और पूरी वुमेन कम्युनिटी के लिए खुशी की बात है। क्या सोचा है इसके लिए, किस किस्म की चीज़ तैयारियां चल रही हैं जे परदेसी में इस एग्जीबिशन के लिए? सर जुलाई के अंदर इंशाल्लाह एक एग्जीबिशन हो रहा है, अपना के नाम से होता है और इनका हर 3-3 महीने 2-2 महीने इनके एग्जीबिशन होते रहते हैं। लेकिन जुलाई के अंदर जो होता है इनका एनुअल प्रोग्राम होता है और ये ऑल पाकिस्तान फिजिशियन एसोसिएशन का एक वो बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो उसके इन लोग अपना 3-3 महीने इन लोग का एक प्रोग्राम चलता रहता है। तो उसमें एक छोटा सा मतलब बाज़ार टाइप का भी लगता है। बिल्कुल। और वहाँ पर सारे डॉक्टर्स की और वहाँ के जितने भी लीड हैं उनकी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं उसके अंदर।
तो इंशाल्लाह जुलाई के अंदर 9 से लेके 13 तक एग्जीबिशन हो रहा है, तो उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेट। तो वहाँ पर पाकिस्तान के और भी दूसरे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनके साथ हम भी होंगे इंशाल्लाह। क्या ले जाने का इरादा है इस बार, किस किस क्या टारगेट क्या रखना है आपने वहाँ पर जो है ना डिस्प्ले करने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए पाकिस्तान के ड्रेसेस के लिए? ठीक है, जाहिर सी बात है हम ईस्टर्न वेयर ही लेके जाएंगे, क्या क्योंकि बात। वही हमारी पहचान है। पहचान है। तो कमीज शलवार, शेरवानी, वेस्ट कोट्स, प्रिंस कोट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रेंज होगी, तो इंशाल्लाह उसके लिए एक एक्सक्लूसिव होगा कुछ। तो क्या बात है, उस एक्सक्लूसिव को हम भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के और विमेन कम्युनिटी के इस नौजवान ने वहाँ किस किस्म का एक्सक्लूसिव काम किया है और किस तरह से उसे सराहा गया। वी होप सो कि हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। कपड़ा, फैब्रिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड के अंदर। बिल्कुल। मतलब उसमें अगर कपड़ा ठीक नहीं तो आप इसमें लाख डिज़ाइनिंग कर लीजिए, ऐसे। इतना ही बड़ा फैशन डिज़ाइनर क्यों ना हो, ये क्वालिटी आप लोकल नो शाओ नो डाउट। बदकिस्मती हमारी कम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा हमारी हुकूमती सरपरस्ती मुख्तलिफ औकात में अप एंड डाउन रहती है, लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में इसका मोतबर मकाम भी है। आपके यहाँ मोस्टली कपड़ा लोकल होता है या इम्पोर्टेड कपड़ों को भी आप अपने फैशन डिज़ाइनिंग का या अपने ड्रेसेस का हिस्सा बनाते हैं? सर हमारे पास दोनों कपड़े होते हैं, इम्पोर्टेड भी होता है और लोकल भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि लोकल का कपड़ा बहुत अच्छा होता है। हमारा वॉशिंग वेयर पाकिस्तान का सबसे बेस्ट वॉशिंग वेयर है। Great। हमारी कॉटन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। ठीक है। हाँ, कॉटन हम बाहर की भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो 80% कॉटन 20% मिक्सिंग वाला जो कॉटन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उसकी बड़ी फाइन फिनिश होती है, वो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता। यहाँ पर 100% कॉटन बहुत बेस्ट है। बहुत। तो उसमें ये है कि जो अच्छा फैब्रिक मिल जाए हम वो ले लेते हैं। कोई ये कैद नहीं है कि यही यूज़ करना है या यही यूज़ करना है। जी जी। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जी जी। लेकिन कहीं कहीं हमें वो भी यूज़ करना ज़रूरत पड़ती है ज़रूरत दुनिया पड़ती भर, है। नो डाउट कि दुनिया भर में मुख्तलिफ वैराइटीज़ बनती, कुछ वैरायटी मौसम के हवाले से भी बनती हैं। तो पाकिस्तान के मौसम के हवाले से सीज़न का जिक्र हुआ है, मौसम की बात कर रहा हूँ जी। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस्म का चेंज, एक माइनर सा चेंज होता होगा आई थिंक सो, लेकिन वो चेंज अगर जमाल अपने अल्फाज में बयान कर सके कि सर्दियाँ, गर्मियाँ यकीनी तौर पर ये सब आसानी चलती रहती होती हैं, और फिर सीजन्स भी जिस तरह आपके सीजनल शादियां हैं वो भी कुछ सर्दियों में हो रही हैं, कुछ गर्मियों में हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि शेरवानी दूल्हे को जो है वो गर्मियों में भी पहननी पड़ती है। चाहे जून जुलाई की गर्मियाँ चल रही हैं, अब तो जून जुलाई में गर्मियाँ कम होती हैं, इसके बाद आना शुरू होती हैं। तो जमाल, ये जो सीजनल चेंज है इस पर बड़ा फोकस करना पड़ता होगा आपको। अच्छा देखिए, हम लोग कराची में रहते हैं, आपको पता है, तो कराची में मौसम इतना का कोई मौसम का होता नहीं है। यहाँ पर या तो गर्मी ही होती है और सर्दी भी पड़ती है तो बड़े नाम की पड़ती है। हाँ, पंजाब में दूसरी साइड पे बड़ा होता है, तो वो फिर हम लोग थोड़ा सा फैब्रिक रखते हैं जो हमारे बाहर के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी ऑन डिमांड हम मंगवा लेते हैं, उनको दिखा के पसंद करवा के उनको देते हैं बना के कस्टम मेड। बिल्कुल। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट है सर, वहाँ तो माइनस डिग्री में भी सम टाइम होता है, तो वहाँ इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ वो हर मौसम में इसको वेयर कर सकते हैं। ये शेरवानी जो है ना, शेरवानी सूट्स वगैरह, ये तो है ही मतलब गर्म लिबास है ना, बिल्कुल जी, लिबास ही गर्म है, तो उसमें तो अब सर्दी हो या गर्मी हो दूल्हे को एडजस्ट करना है। बिल्कुल। तो क्योंकि उसमें एक तो फैब्रिक होता है, फैब्रिक के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी इतनी कर देते हैं, तो वो जाहिर सी बात वो बहुत हैवी हो जाती है। तो वो अब लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अब हर हॉल जो है बैंक्वेट हो गया है, तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि फैब्रिक में हम इतना कोई मोटा फैब्रिक यूज़ नहीं करते कि भाई सीज़न सर्दियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा मोटा, हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं, वो फिर दूल्हा अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अच्छा, अब फाइनली आखिरी सवाल जो मेरे जहन में था, मैं कहा कि पहले पूछूंगा, मैं आखिर में पूछ लेता हूँ कि एक तैयार पूरा दूल्हा आपके ऑफिस में मैंने देखा है कि पूरा दूल्हा तैयार हो सकता है, ठीक है ना। आपने जब कारोबार शुरू किया होगा उस वक्त भी सिलेक्शन दूल्हे का, आज भी नए दौर का दूल्हा, शायद हमारे ज़माने में तो जब हमने, आप तो खैर उसी नए दौर के दूल्हे हैं, लेकिन हम जिस दौर में थे उस वक्त तो शायद दूल्हे को कुछ पता नहीं होता था। अब बड़ा सिलेक्शन और जो ना बड़े चूज़ी हो गया है हमारा बायर जो है। तो आजकल आप समझ रहे हैं कि इनकी डिमांड्स को भी पूरा करने के लिए आपको और बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि इस फैशन को, ग्रूम के फैशन को भी जो ना आपको अपने मद्देनज़र रखता होता है, जो दुनिया भर में चल रहा है, या खासतौर पे हमारे पड़ोसी ममालिक का जो हिस्सा है उसमें भी इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा जाता है। जी सर, अब ये सिर्फ दूल्हे को हमें मुतमईन नहीं करना होता, पूरी फैमिलीज आती है। ओह, क्या बात है। कभी कभी तो मतलब इन लॉज की फैमिलीज भी आती है कि भाई 2 फैमिलीज आके वो सिलेक्ट करी होती है कि दूल्हा ये पहनेगा और इस तरीके से इसको ब्राइडल से मैच करना है, और ये है हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये काम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उनको सबको एक जगह पे लेके आना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी जी, तो हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि पहले सबको एक जगह पे लेके आएंगे, भाई ये बनाना है, ठीक है। क्योंकि दूल्हा बोल रहा तो मुझे प्लेन पहनना है,
वो उसकी जो दुल्हन होती है वो बोलती है नहीं उसको बहुत हैवी करना है, वो घर वाले बोल रहे हो तो कुछ और, सबका अलग अलग बैलेंस नहीं हो पाता है सबका अलग अलग एक जहन होता है कि भाई हमें इस तरीके से दूल्हा चाहिए। तो उनको सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना वो सबसे बड़ा टास्क होता है। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई इसमें ये करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। जी जी। अब कलर कॉम्प्लेक्शन का भी होता है कि आप किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा है जिसके ऊपर वो कलर अच्छा नहीं लगेगा जो वो मांग रहे हैं, सही। तो पहले उनको मुतमईन करना होता है कि भाई ये नहीं इस कलर पे जाए। बिल्कुल सही। तो वो सारा एक हमारा काम का एक हिस्सा है कि पहले इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, क्या बात, फिर इसके बाद उनको अपनी अपनी बात मनवाओ। क्या बात है, ये कितना मुश्किल तरीन काम है। नो डाउट कि एक ऐसी चीज़ जो इनके जहन में आ रही है उसको कस्टमर के जहन में उंडेलना, जिसे कहते हैं ना, कि आपने उनके जहन साजी करनी है कि आप पर, आपके फेस पर, आपकी हाइट पर, आपकी विड्थ पर क्या चीज़ें सूट करेंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी। क्योंकि अब कहा ना सिर्फ दूल्हा नहीं है, अब दूल्हे को दुल्हन के साथ मैच करना है और दुल्हन को दूल्हे के साथ मैच करना है, तो बहुत बड़ा टास्क है। हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह से इस टास्क को अचीव करते रहें और आपकी और हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रहे और आप इसी तरह फैशन के शोबे में और आगे जाएं और आगे जाएं और आपका नाम दुनिया भर में इसी तरह से ये परदेसी की तरह रोशन रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा जमाल परदेसी से बात करते हुए। हमारे प्रोग्राम का ये वक्त ख़त्म हो रहा है। लास्ट एंड फाइनल यकीनी तौर पर प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं हमेशा हमारे हर मेहमान के साथ ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि दी मेमन टीवी आपका अपना चैनल है और आपकी हमेशा से हमें सपोर्ट रही है। कैसे देखते हैं हमारी मेमन टीवी की इस काविश को? और अली गोडल आपके जिगरी दोस्तों में से एक, हमेशा अपनी आप जितनी भी इनकी सोशल मीडिया की प्रैक्टिसेस देखते हैं, टिकटॉक देख लें इनका और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, हमेशा वो जे परदेसी को ऑनर देते हैं और इन्हीं के ड्रेसेस में होता है। तो ओवरऑल कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी और अली गोडल प्लीज़? माशाल्लाह सर, ये जो मेमन टीवी जो काम कर रहा है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये हमारा अपना चैनल है, ठीक है ना। और हमें मतलब ये नहीं होता तो हमारी मार्केटिंग कौन करता, ठीक है ना। एक मेमनों में पहुंचाने वाला एक वाहिद चैनल है मेमन टीवी HD। और अली भाई तो माशाल्लाह हर जगह पे ही है, ये वन मैन आर्मी सर, हर जगह पर है। किसी इवेंट में भी पहुंच जाए तो ऐसा ना हो कि अली भाई और उनकी टीम ना हो। तो माशाल्लाह सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जमाल परदेसी से आज की ये गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करते हैं और यकीनी तौर पर अब हमें किचन की तरफ भी जाना है और थोड़ी देर में कुछ लजीज खाने बनने का आगाज़ होगा। तो यहाँ से हमें अलविदा चाहते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपकी अगले सेगमेंट में। इजाज़त दीजिए।